बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दरिया नूर। तो दरिया नूर पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, जिससे आपको कहानी पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला हमारा शब्द है भयानक। भयानक का अर्थ होता है डरावना। बहुमूल्य, बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत अधिक कीमत वाला। वक्त, वक्त का अर्थ होता है समय। सुराख, सुराख का अर्थ होता है छेद। पराजित होना का अर्थ होता है हार जाना। तामील करना का अर्थ होता है पालन करना। सिवाय, सिवाय का अर्थ होता है अलावा। और नुस्ख, नुस्ख का अर्थ होता है कमी। तो यह पाठ का नाम है दरिया नूर। दरिया नूर एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है इस कहानी में। इस कहानी में जो बादशाह हैं उनका नाम है शाहजहां। शाहजहां का एक मंत्री है जिसका नाम है नादिर हुसैन। उन्होंने एक बहुत ही बहुमूल्य हीरे को नादिर हुसैन को दिया कि वह सुरक्षित रखे। लेकिन वह किस प्रकार से उस हीरे को सुरक्षित रखता है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह शाहजहां चिंतित से बैठे हुए थे और उन्होंने रात में 11 बजे किसको बुलाया? नादिर हुसैन को। नादिर हुसैन दौड़े दौड़े आए। वह चिंतित हो गए कि पता नहीं क्या बात है। तो बादशाह ने 11 बजे उनको बुलाया और फिर वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और बादशाह से बोलता है, हुक्म हुजूर। बादशाह आंखें बंद करके बैठे हुए थे और उन्होंने फिर अपनी आंखें खोली और उन्होंने नादिर को अपने पास बुलाया और नादिर से कहा कि नादिर, आज हमें नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने एक भयानक सा सपना देखा कि उत्तर पश्चिम दिशा के जो सम्राट हैं उन्होंने हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और हम बुरी तरह से पराजित हो गए और वह हमारी सारी धन दौलत और संपत्ति लूट कर ले गए। तो वह विस्मित हो गया और फिर उन्होंने अपनी जो मुट्ठी खोली और नादिर के हाथों में रखने लगे। तो नादिर हुसैन बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और बाद में उन्होंने जो मुट्ठी थी उसमें हीरा था। उस हीरे को नादिर के हाथ में सौंपते हुए कहा कि यह हमारे यहाँ का खानदानी हीरा है और मैं यह तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कह रहा हूँ। इस हीरे को मैंने देखा है सपने में कि इस हीरे को जो सम्राट है वह भी चुरा कर ले गया। तो मैं चाहता हूँ कि यह हीरा सुरक्षित रहे, इसलिए तुम इस हीरे को सुरक्षित रखना। यह हमारे यहाँ का खानदानी हीरा है। यह मेरे दादाजी को उनके दादाजी ने दिया था। इसे बाकर का दरिया नूर कहते हैं। यह जो बहुमूल्य हीरा है हम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। यदि इसको कोई ले गया तो क्या होगा? हमारे देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में हमें इसे सुरक्षित रखना है। और यह बात याद रहे कि यह जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह हमारे और तुम्हारे बीच में ही कैसे सुरक्षित रहे। तो जो नादिर हुसैन था वह जो हुक्म कह के और चला गया। वो बादशाह को भी नादिर हुसैन की जो वफादारी थी उसके ऊपर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था कि नादिर उनकी बात को कभी भी टालेंगे नहीं। तो कुछ समय बाद जो नादिर हुसैन थे वह अपने घर गए और घर जाकर सोचने लगे कि वह जो बाकर का जो दरिया नूर है उस हीरे को कहाँ रखें। अब उन्होंने उस हीरे को एक पुराने से कपड़े में बांधकर और एक संदूक में रख दिया। और कुछ समय बाद बरसात शुरू हो गई और इतनी भयानक बरसात हुई कि लोगों को लगने लगा कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। लोग भगवान से और अल्लाह से दुआएं करने लगे। फिर कुछ समय बाद कुछ समय बीता और काले काले बादल छट गए और सूरज निकल आया। उस समय शाहजहां ने और औरंगजेब ने बाहर शहर घूमने की सोची और वह शहर घूमने गए। वहां पर गए और ताजमहल को देखने भी गए। जब ताजमहल को देखा
तो जो बादशाह शाहजहां थे उनकी खुशी अचानक से गायब हो गई। उन्होंने देखा कि ताजमहल की जो छत है उसमें एक सुराख है। सुराख का अर्थ होता है छेद, वहां से पानी टपक रहा है। बादशाह चिंतित हो गए और उन्होंने औरंगजेब से कहा कि मुझे यह इमारत बहुत अत्यंत प्रिय है, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम इस सुराख को जल्दी से जल्दी ठीक करा लोगे। औरंगजेब ने कहा ठीक है अब्बा हुजूर। अब वह चिंतित से आंगन में घूमने लगे। उसी समय नादिर हुसैन आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों चिंतित हो। तब औरंगजेब ने सारी बात बताई। तो जो नादिर हुसैन थे वह भी दरिया नूर को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि जो दरिया नूर था उसकी जिम्मेदारी बादशाह ने नूर हीरे की जिम्मेदारी बादशाह ने किसको दी थी, नादिर हुसैन को। तो नादिर हुसैन भी उसको सुरक्षित रखने के लिए चिंतित थे और उनको अपने जो दोस्त कौन था, औरंगजेब, उसकी समस्या को भी हल करना चाहते थे। तब उन्होंने औरंगजेब से कहा कि हम कल ताजमहल देखने जाएंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें कहाँ पर नुस्ख है। नुस्ख मतलब क्या होता है, नुस्ख मतलब होता है कमी। तो दोनों ही ताजमहल की छत पर गए और देखा कि वहाँ पर एक सुराख है और नीचे से दरारें पड़ी हुई हैं। मतलब दोनों तरफ से ही ताजमहल की क्या करानी होगी, मरम्मत करानी होगी। दोनों यह विचार करने लगे और वह यह बात कहकर ताजमहल की छत से नीचे उतर आए और दोनों में फिर चर्चा चलने लगी कि जो ताजमहल इसकी छत को भरने के लिए संगमरमर से भी ज़्यादा मजबूत चीज चाहिए, नहीं तो बाद में वह फिर टपकने लगेगा। क्या टपकने लगेगा, उसमें से पानी टपकने लगेगा। तो नादिर हुसैन थे वह भी चिंतित थे। किसके लिए चिंतित थे, एक तो वह दरिया नूर को छुपाने के लिए। तो उन्हें अचानक ही याद आया बादशाह की कही हुई बात का कि उनको दरिया नूर को भी छुपा कर रखना है। तो उन्होंने निश्चिंत होकर एक चैन की सांस ली और उन्होंने कहा, मित्र चिंता मत करो, ताजमहल संगमरमर से भी मजबूत चीज मुझे मिल गई है, जिससे उसमें क्या होगा, उसको लगाया जा सकेगा और फिर उसमें से पानी नहीं गिरेगा। तो उसने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, यह सारा काम मैं खुद करूँगा। औरंगजेब ने कहा, बड़ी अजीब शर्त है, ठीक है आप ही कर लेना। और वह दोनों फिर उन्होंने कहा कि चांदनी रात है और कल पूर्णमासी है, तो हम कल आएंगे और कल इसकी मरम्मत करेंगे। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है। तो फिर वह पूर्णमासी के दिन गए और वहाँ पर जो औरंगजेब था वह ताजमहल के नीचे बैठ गया और जो नादिर हुसैन था वह गया कहाँ पर, ताजमहल की छत पर, और उसने वह सुराख देखा। कहाँ पर, ताजमहल की छत पर। और उस सुराख में वह जो हीरा था जिसका नाम था बाकर का दरिया नूर, उस हीरे को उसमें डाल दिया और वह उसमें बिल्कुल फिट बैठ गया। तब उसने भगवान का जो खुदा का धन्यवाद किया और उसने कहा कि ऐसा लगता है ये जो छेद है, सुराख है, वह इस हीरे के लिए ही बना है। और उसने उसको क्या किया, गारे और मिट्टी से उस छेद को ढक दिया और वह कुछ समय बाद सूखने पर उन्होंने क्या किया, अंदर से जो दरारें थी ताजमहल की, उसको किससे, चांदी लगा दी उसमें, तो वह सुंदर लगने लगा। वह बादशाह भी उसके काम को देखकर बहुत खुश हो गए और इस बात का किसी को पता भी नहीं चला कि वह जो हीरा है वह उसके अंदर नादिर हुसैन ने रख दिया। और कुछ समय बाद जो बादशाह थे उनकी मृत्यु हो गई और जो नादिर हुसैन था उसने बड़ी चैन की सांस ली कि उसने बादशाह के हुक्म का
पालन किया और जो वाकर का जो दरिया नूर है वह संगमरमर में सुरक्षित रह गया और उसको कोई भी लूट कर ना ले जा सका और वह संगमरमर के अंदर ही रहा। लेकिन जब फिर से उस ताजमहल की जो छत है उसमें पानी टपकने लगा और फिर उसकी जांच पड़ताल की गई, तब उसमें से ये वह हीरा निकला और वहां पर जब वह हीरा उसमें रखा गया था, लगाया गया था, तो उन्होंने खुरच के उसमें लिख दिया था कि यह हीरा है, यह वाकर का दरिया नूर हीरा है। तब उस हीरे की सच्चाई लोगों को पता चली। तो यह कोई कहानी नहीं है बच्चों, यह हकीकत है। अब आपका गृह कार्य है कि आपको शब्दार्थ लिखने हैं और कहानी को पढ़ना है। धन्यवाद।